साथियों नमस्कार, न्यूज़ पोर्टली में आपका स्वागत है। जो एग्रीकल्चर का फील्ड है वो संभावनाओं से भरा हुआ। अगर ऐसा ना होता तो बड़ी बड़ी जो मिलियनर कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं, वो खेती में निवेश क्यों करते? वो क्यों दाल चावल से लेकर के पोल्ट्री फीड है उस तक के बिजनेस में हिस्सेदारी करते हैं? क्यों वो आपका तेल से लेकर मंजन तक सब कुछ वो करने आते हैं? क्योंकि जो कृषि है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों के लिए रोजगार है। भले वो आप उसे पकड़ ना पा रहे हो क्योंकि आपको शायद सही दिशा ना मिल पा रही हो। खेती में, किसानी में, इससे जुड़े हुए उद्यमों में किस तरह की संभावना है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका न्यूज़ बहुत पोर्टली बहुत में। धन्यवाद। और आपने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट को, किसानों के लड़कों को ट्रेनिंग दी है। अभी लगातार ट्रेनिंग चल रही है। वो कैसे काम करता है, किस किस तरह से युवा जो हैं वो रोजगार पा सकते हैं, अपने को इस दिशा में आगे ले जा सकते हैं, वो दीपक जी बताएंगे। सर, थोड़ा अपने बारे में बताएं और थोड़ा जो आपके जी इतना सारा बड़ा जो काम है उसके बारे में बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर दीपक मेहंदिरत्ता है। मैं पन्नागर विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। पढ़ने के बाद मैंने कुछ जगह नौकरियाँ की। मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि कृषि नहीं थी, लेकिन मैं इत्तेफाक से कृषि पढ़ा हुआ आदमी हूँ। लेकिन मुझे लगा, जब मैंने पढ़ा कृषि को और उसके बाद मुझे लगा कि इसके अंदर इतनी अपार संभावनाएं हैं। और किसान हमेशा ये माना जाता है कि वो गरीब है या अपना खर्चा नहीं चला पाता है या उसको बहुत सारी दिक्कतें होती हैंगी। तो मैंने ये ठाना कि मैं इस क्षेत्र के अंदर काम करूँगा और मैं इस क्षेत्र के अंदर आया। और मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया कि नहीं, इस क्षेत्र में ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथियों ने भी मुझे डिमोरलाइज़ किया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, कुछ इस क्षेत्र में नया किया जा सकता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सी है। बात है। वो मैंने सोच करके और अपना एक ऑफिस बनाया और अपने आप से पहले अपने घर के अंदर से ही शुरू किया। और धीरे धीरे मैंने देखा कि खेती और उससे जुड़ा हुआ रोज़गार क्या है और हम उसको कैसे करेंगे। उसके लिए मैंने बहुत एकदम ज़मीनी स्तर से शुरुआत किया और मैंने उन चीज़ों को चुना। मैंने ये देखा कि मेरे परिवार के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे व्यवसाय करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें देखा कि ये हमेशा पैसे के पीछे लगे रहते हैं कि पैसा कैसे लगेगा, कैसा खर्चे के मारे ये वो, उनको बड़ी लागत बहुत है उनके यहाँ पे। अब मैंने एग्रीकल्चर के अंदर जो संभावनाएं देखी कि यहाँ पर जीरो से भी हीरो बना जा सकता हैगा, लेकिन थोड़ी सी हमें एक्सटेंशन की ज़रूरत है कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि वो काम कैसे करेंगे। अभी हमारे देश के अंदर जहाँ मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवास करता हूँ और उत्तर प्रदेश को मैंने अपनी कार्यस्थली बनाया हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश को ही। और वहाँ मैंने देखा लोग केवल परंपरागत खेतियाँ कर रहे हैं, गेहूँ, धान, गन्ना, सरसों, बस इसके आगे अलग हट के सोचता नहीं आदमी। तो जहाँ तक ये लगा मुझे कि अगर कोई आदमी खुद खेती करके गेहूँ पैदा कर रहा है या धान पैदा कर रहा है तो उसका तो खर्चा निकल सकता है, लेकिन अगर कोई आदमी खेती करवा रहा है उसका खर्चा नहीं नहीं निकल निकलेगा। सकता। किराए पे देने वाला ज़मीन वो ज़्यादा मौज ले रहा है, करने वाले से ज़्यादा वो मज़े ले रहा है। तो उसके लिए मुझे लगा कि हम इसके अंदर क्या करें। इंटरवेंशन तो चाहिए। हाँ, इंटरवेंशन चाहिए। तो मैंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जाएंगे हम लोग कि हमारे पास में एक फॉर्म, अगर छोटा भी किसान है, एक्चुअली ज़मीन का डिवीज़न होते होते कम हो गया, जो लैंड होल्डिंग जोत कम हो हो गई, गई। लैंड होल्डिंग हो गई है कम। अब कम लैंड होल्डिंग में वो किसान कैसे परिवार को पाल सकता है। जब पलायन जो हमारा गांव चला शहर की ओर, उसको हम गांव में कैसे रोकेंगे, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत थी। जी तो जी। मैंने उसके लिए काम करने के लिए चुना कि मैं उस पर काम करता हूँ। तो गांव-गांव में हम लोग मीटिंगें करते थे। हमने नाबार्ड को साथ में लिया, कुछ लोग और हमारे साथ अधिकारी जो थे या हमारे साथी जो थे, लाइक माइंडेड लोग थे, वो हमेशा मेरे साथ में आ जाते थे। और हम लोगों ने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू करा। मेरे 3-4 साथी थे जो पन्नागर से ही पढ़े हुए थे, मैंने उनको साथ में लिया, 2-3 लोग और मेरे साथ में आ गए। तो इस तरीके से हमने एक टीम बनाई और हमने गांव-गांव में जाकर के प्रशिक्षण देना शुरू करा। हमें लगा कि गांव के अंदर गाय पाल रहा है तो वो तब तक पालता है जब तक दूध देती है, उस भैंस पाल रहा है, उसे दूध दे रही है, उसके बाद उसे लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता। तो हमने उस गोबर और गौमूत्र के ऊपर लोगों को जागृत करना शुरू करा कि कैसे गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, उसका हम कैसे मूल्य संवर्धन करें कि बाज़ार में हम अच्छे मूल्य पे हम बेच सकते हैं उसको। जी जी। तो तो साथियों, इस मैं तरह। जो दीपक जी कह रहे हैं हमको आपको उन सारी यूनिट को भी दिखाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए कि जी 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 जी। कैसे
बहुत सारे काम यहाँ खुद किए जाते हैं। ये एक प्रयोगशाला है, एक इंस्टीट्यूट है जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, नए उद्यम के बारे में सिखाया जाता है। और साथ में ये भी कि बहुत सारी मैंने देखा बहुत परंपरागत चीज़ें हैं, उनके जरिए उनको जोड़ा जाता है कि कैसे वो विज्ञान को तकनीकी के समावेश के जरिए वो अपने काम कर सके। तो सर थोड़ा वहाँ से चलते हैं। जो आज की सुबह की जो सबसे अच्छी चीज़, मुरादाबाद में हूँ सर के सेंटर में, और जो सुबह की सबसे अच्छी चीज़ मैंने देखी वो ये थी कि 25-30 गाय बंधी हुई हैं और वहाँ पे जो है गायत्री मंत्र चल रहा है। और म्यूजिक किसको रिलैक्स नहीं करता है, तो दुनिया में साइंस बार बार प्रूव कर चुकी है। और वो बहुत सारे काम अपने के वो देख के मन खुश हो गया। मैं बड़ी देर से वहीं बैठा हुआ था। जी नहीं, यहाँ हम लोगों ने हर वो गतिविधि करके को कोशिश करते हैं जिसको कोई भी हमारे गांव का बच्चा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अपना सकता है, या हमारा जो शहर का बच्चा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है वो इसको अपना सकता है, या किसान भी अपना सकता है। तो किसानों को भी हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, और प्रदेश भर से हमारे यहाँ किसान भी ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। और जो युवा स्नातक हैं कृषि के क्षेत्र में, वो लोग भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, और किसान भी ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। तो उनके लिए हमने छोटे छोटे यहाँ मॉडल्स भी बना रखे हैं। तो वो मॉडल्स किसान अपनाएगा तो निश्चित तौर पे तरक्की होगी। और ऐसे बहुत सारे किसान हैं, आप देखिएगा, अगर खेती में लाभ नहीं होता तो कोई भी बाबा जी खेती के काम नहीं करते, है ना। सबसे बड़ी बात आप ये देखिएगा, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ गई इस क्षेत्र के अंदर, जिनके लेके नाम लेके सब करते हैं। जितने लोग भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग वो लोग हैं ने खेती को ही अडॉप्ट कर रखा है। क्यों, उसके अलावा भी वो कोई और काम कर सकते थे। कोई आदमी जाकर के हीरो की मोटरसाइकिल नहीं बनाता, कोई आदमी जाकर के बजाज के साथ कंपटीशन नहीं करता, कोई आदमी एलजी का फ्रिज नहीं बनाता, है ना। सारे के सारे लोग खेती के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं कि खेती के अंदर से क्या क्या है। इसका मतलब खेती में मसाला तो है, दम है, लेकिन खेती करने वाले में दम नहीं है। तो उसमें दम कैसे भरा जाए, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी सरकार को, हमारे सारे जो प्रसार कार्यकर्ता हैं, उनको इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो साथ ही थोड़ा दीपक जी ये भी दिखे कि डेयरी पालन है तो कई बार यूं ही मत करिए कुछ भी, यूं कहना कि ऐसा ना हो कि आपने जब मुंह उठाया कुछ कहते नहीं वो कुछ भी ऐसा करके रख दिया, नहीं, थोड़ा तरीके से होना चाहिए। देखिए हमारे पास में ये गिर गाय हैं, वो गिर की बछिया है, ये गिर गाय हैं, वो भी गिर गाय हैं, उधर एक और गिर गाय है। अब क्या होता है कि किसान को लगता है कि गिर का दूध, एचएफ का दूध और साहिवाल का दूध सब एक ही है, वो एक ही बाल्टी में उठा के बेच देना। लेकिन व्यापारी को पता होता है कि गिर की क्या कीमत है और एचएफ की क्या कीमत है, A1 मिल्क क्या है, A2 मिल्क क्या है, वो उससे अलग ले लेता है, लेकिन भाव एक ही ले लेता है। अब गिर का दूध जो है वो विटामिन डी रिच है, उसको अंदर फैट परसेंटेज भी ज्यादा है। हाँ, दूध भी देखिए, यहाँ मैंने पूरा इंटरवेंशन की जरूरत है, मतलब कैसे आपको तरीके अपनाने हैं वो आपको देखिए। यही इसी में सुबह बात कर रहा था कि वो दुल्हंडी देखिए, जिसमें पहले तरी दुल्हन गांव से भी गायब हो गई, लेकिन मैंने इसको देखिए आप बहुत अच्छा काम किया आपने, अपना रखा है इसको, है ना। और इसके अंदर पूरा ये दूध खोलता रहता है। और जो गिर का दूध है, इस दूध को 150 रुपए लीटर बेचते हैं। 150 रुपए लीटर जाता है। मुरादाबाद में है सर, मुरादाबाद में है, और 150 रुपए दूध बेचते हैं। गाय सही तरीके से रखेगी, अच्छा चारा मिल रहा है उनको, और नए नए तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। देखिए हमने गाय के नीचे रबड़ के मैट्स डाल रखे हैं, ताकि इनको किसी को कोई खुर खराब ना हो, बैठने में दिक्कत ना हो, सर्दी में दिक्कत ना हो, गर्मी में दिक्कत ना हो, साफ सुथरा रहे। अरे म्यूजिक का सर इसका क्या? हाँ, आप देख रहे हैं कि म्यूजिक चल रहा है और हमारी गायें सब मस्त है ना। तो म्यूजिक का दिमाग के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो चाहे वो मानव हो, चाहे वो हमारे ये पशु पक्षी हो, इनके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि जब ये म्यूजिक बजता है तो हमारी गायें ना ये दूध भी बढ़ा देती हैं। अच्छा, हाँ, ये दूध भी बढ़ाती हैं इससे। तो बिना खिलाए दूध बढ़ रहा है तो इससे और क्या चाहिएगा ना। इसका घी जो हम गिर का घी है, हम ये सेपरेट बनाते हैं, और गिर का घी जो है वो 4000 रुपये किलो बिकता है। और हमारे पास तो थोड़ा सा ही है, तो हमारे पास बुकिंग पहले से रहती है, हम उन लोगों को दे देते हैं। पानी के लिए, पीने के लिए हमने ये ऑटो सेंसर लगाया हुआ है, जिसको जब पानी पीना होता है वो पानी पी लेती है। अक्सर क्या होता है कि पशुपालक हमारे पानी जो है ना 1 या 2 बार पिलाते हैं, और लेकिन पानी हम खुद कई बार पीते हैं। और ये कहा भी गया है, हमारी मेडिकल साइंस भी कहती है कि ज़्यादा पानी, थोड़ा पियो, लेकिन पानी ज़्यादा मात्रा में पियो। तो इनके लिए ये व्यवस्था यहाँ से वहाँ तक सारे सेंसर लगे हुए हैं, और ये जब चाहें जब
पानी पी लेती हैं। इससे भी दूध के उत्पादन पे फर्क पड़ता है। और इधर आपने पूरा जो गोबर निकलता है हाँ, तो आपने इधर डाला। गोबर निकलता है तो इससे हम गोबर गैस बनाते हैं। ये गैस हमारे यहाँ ऊपर रसोई है, तो यहाँ पे 100-150 प्रशिक्षणार्थी हर समय प्रशिक्षण लेते रहते हैं, तो गैस की व्यवस्था उनके लिए हो जाती है, उनका भोजन बनाने के लिए हो जाती है। इसके अलावा हम गोबर का इस्तेमाल, इधर गौमूत्र देखिए, ये यहाँ से इकट्ठा होकर के ये टैंक के अंदर आता है। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये टैंक के उधर हमारा खेत है, और जो पूरी तरीके से जैविक धान का उत्पादन हो रहा अच्छा, है अच्छा। वहाँ पर, उसमें हम गौमूत्र और गोबर का इस्तेमाल करते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट इधर है, ये वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, केंचुआ खाद ना, इससे हम केंचुआ खाद निर्माण करते हाँ, हैं। क्योंकि जगह कम है तो सब कुछ दिखाने के लिए यहाँ पे यस, यहाँ पे क्योंकि ये ट्रेनिंग मॉडल है, जी, जी, यहाँ पे कोई व्यवसाय हम वैसे नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग है तो हर चीज़ वो किसान देख सकता है, या जो भी हमारे प्रशिक्षणार्थी आते जी, जी, हैं जी, जी। वो देख सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये हम करते हैं क्योंकि अभी। क्योंकि खेती में अभी पैसा हम रोज चाहिए आपको, तो देखिए सर ने वही बना रखा है कि मछली पालन के लिए भी विशेष जी, यूनिट है, जी। और कड़कनाथ आइए, और सब कुछ है। आपको ये दिखाता हूँ, ये हमने कड़कनाथ पाल रखे हैं, ये 100 कड़कनाथ हैं, देखिए। क्योंकि ये तो चलो उधर ट्रेनिंग का ही वो है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये 100 कड़कनाथ है। इसका कड़कनाथ का अंडा यहाँ से ही लगभग 20 से 30 रुपए रेट में मौसम के अनुसार बिक जाता है। जब तो सर्दियों का मौसम, और ये जो हमारा ये मुर्गा है, ये करीब 6 महीने का मुर्गा 1500 रुपये का बिकता है। लाइव वेट ऐसे लोग ले जाते हैं ना, तो ये हम बेच देते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये देखिए हमने कितना छोटी जगह में किया। ये जो मुर्गी का वो बनाया है हमने, दरबा, इसके अंदर 2 टेयर बना रखे हैं, नीचे और ऊपर, है ना। कुछ ये क्योंकि ये मुर्गियाँ जो कड़कनाथ है वो ऊपर भी उड़ जाती हैं, अपने आप बैठ जाती हैं जाकर के, तो नीचे और ऊपर ये 70 स्क्वायर फीट में 100 मुर्गियाँ रहती हैं। मतलब ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं है, नहीं, ज़्यादा जगह की जरूरत कहाँ है। और जितना ये हमने छोटी छोटी चीज़ें लगा रखी हैं, किसान अगर उसके पास कम जोत भी है तो भी बड़ा अच्छा कर सकता है। ये देखिए हमने ये एक सिस्टम बना रखा है, ये ऑटो प्राकृतिक खेती के लिए, जैसे जीवामृत बनाना है ना, और आपका अमृत ड्रम में पानी डाल घुमाओ है। तो कोई बहुत सारे किसान परेशान रहते हैं, कैसे क्या किया जाए। परेशान रहता है कि हम कैसे घुमाएंगे, कैसे चलाएंगे, और फिर वो बनेगा, फिर वो उल्टा घुमाना, सीधा घुमाना, वो सब रहता है उसको। ये हमने स्वचालित बना रखा है, इसके अंदर मोटर और फिल्टर लगा हुआ है। अच्छा, चलिए देखते हैं, आइए। हटो भाई। हाँ, ये चलिए, अच्छा पहले उसे देख लेते हैं, फिर मछली दिखाते हैं आपको। आइए आइए, कोई नहीं, बाहर नहीं निकलेगा। ये मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि खेती में थोड़ी ज़रूरत है, क्या कहते हैं, मुसीबतें तो हैं, मुश्किलें तो हैं ही, मौसम भी बाधा है, लेकिन ज़रूरत ये भी है कि आप कुछ काम अगर इस तरह से कर लें, थोड़ा सा शुरुआती निवेश लगा दें, तो फिर काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि जीवामृत बीजामृत बनाने का जो विधि है, ड्रम में डालो, किसान डंडे से घुमाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर करते ये हैं। मोटर लगी हुई है, और केवल मोटर, और हम इसके अंदर जो है जो भी आवश्यक पदार्थ होता है वो भर देते हैं। उसके अंदर जो है एक फिल्टर लगा हुआ है, और इसके अंदर एक ऑक्सीजन इंजेक्टर है जो ऑक्सीजन की देने के लिए इसे घुमा देता है। ऐसे ये 2 ड्रम हैं। अगर हम अलग अलग चीज़ें 2 बार में बनाना चाहें तो हम इसमें जीवामृत, इसमें अमृत पानी या 10 पर्णी अर्क, कुछ 2 चीज़ें भी हम बना सकते हैं। और इसमें क्या है कि ऑटो वो लगा हुआ है, सोलर, देखिए छोटी सी सोलर प्लेट है, इससे ये चार्ज हो जाता है। बिजली अगर नहीं है तो भी ना, हाँ, बिजली की जरूरत ही नहीं है, इतनी छोटी सी प्लेट में चार्ज हो जाता है। और इसके अंदर ऑटो कट लगा हुआ है, उससे इससे बैटरी चार्ज होती है, उससे वो ऑटो कट चलता है। तो 3 मिनट ये मोटर घूमती है। 3 मिनट? हाँ, 3 घंटे में एक बार 3 मिनट घूमती है, और 1 घंटे में 1 मिनट ऑक्सीजन इंजेक्टर चलता है, जिससे कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा सर, अभी कई लोग यही पूछे कि भी इसकी लागत कितनी है, अगर आपने ये पूरा सेटअप मान लीजिए किया हुआ है, ऐसे थोड़ा ऊपर दें, ये इसकी लागत कितनी है? ये 2000 लीटर का बना है, ये इसकी लागत लगभग 95,000 रुपये ही है। अच्छा, इन दोनों के पूरा सेटअप, पूरा सब कुछ। लेकिन हाँ, इससे हम 50 एकड़ की खेती के लिए हम खाद और दवाएं बना सकते हैं। अगर सरकार इनको गांव के अंदर सामूहिक में लगा दे, या 15 जहाँ 50 एकड़ के किसान इकट्ठे हों, उनके बीच में ये लगा हुआ हो, और वो लोग अपना उत्पादन और जो आवश्यकता है उनको खाद की और दवाइयों की, वो इससे पैदा कर ले,
तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। इंडिविजुअल किसान लगाना चाहे तो छोटा भी लगा सकता है, उसके पास तो छोटा है अभी तो। बहुत सारे किसान ये पूछेंगे कि हमसे कि आपने बताया है कि बहुत विस्तार से नहीं बताया है, तो हाँ, अगर आप विस्तार जानना चाहते हैं तो मुरादाबाद में सर का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आइए। किसान है तो आइए, अगर कृषि उद्यमी है तो आइए, अगर युवा है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो आइए, तो आपको जानकारी मिलेगी। सर इसका थोड़ा ये प्रक्रिया बताइए, अगर कोई समझना चाहता है, कोई आके सीखना चाहता है, तो क्या प्रोसीजर है उसका? कोई नहीं, अगर वो सीखना चाहे कुछ भी है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स हम लोग करते हैं। एक भारत सरकार की ट्रेनिंग हमारे यहाँ चलती है, उसको एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर बोलते हैं। उसके अंदर जो कृषि स्नातक होते हैं या जो कृषि से या बायोलॉजिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से पढ़े हुए स्नातक होते हैं और बीटेक एग्रीकल्चर होते हैं या डिप्लोमा एग्रीकल्चर होते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर 45 दिन का एक निःशुल्क प्रशिक्षण भारत सरकार की तरफ से चलता है। और उसके अंदर एक वो अपना अप्लाई करेंगे, उसके बाद में उनका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद में वो 45 दिन के लिए यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त अच्छा, कर कोई सकते हैं। हाँ, केवल उनको अप्लाई कहाँ करना है सर? उनको केवल 500 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होता है। गवर्नमेंट की एक साइट है www.mis.in, उस पर जाकर के अप्लाई कर देंगे। जौन सा भी सेंटर वो चुनना चाहेंगे, पूरे भारत के अंदर 128 सेंटर हैं, और जहाँ भी उनको लगता है कि ये मेरे लिए नज़दीक है या मेरे लिए अच्छा है, वो वहाँ अप्लाई कर दें। और वो उसके बाद जब वो सेंटर आप उनको बुलाएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा कर दे ऑनलाइन अप्लाई करके, तो वो सेंटर आपको कॉल करेगा जब इंटरव्यू होगा, और उसके बाद में वो वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकता है। और उसके बाद उसको उद्यम शुरू करने के लिए बैंक के द्वारा 20 लाख तक का लोन भी दिया जाता है, और उसके ऊपर 36 से 44% नाबार्ड सब्सिडी देता है। सामान्य जाति, पिछड़ी जाति को 36%, अनुसूचित जाति, जनजाति, पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाले और महिलाओं को 44% छूट सरकार के द्वारा देय होती है। तो इस तरीके से इतना बड़ा छूट भी मिल रही है, और अपना एक व्यवसाय भी शुरू कर सकता है, और अपने साथ में 2-4 लोगों को और भी जोड़ सकता है, और अपने ज्ञान को किसानों के तक पहुंचा के सरलता से पहुंचा सकता है। तो एग्री बिजनेस एग्री क्लिनिक का जो पूरा मॉडल है, ये एग्रीकल्चर जो है पढ़ाई करने वाले उनके लिए है। और बहुत अच्छा सर ने बताया कि कैसे वो बैंक से सब्सिडी पा सकते हैं, मुफ्त की ट्रेनिंग पा सकते हैं सिर्फ 500 रुपये उससे करके, और उसके बाद उनको नाबार्ड और बहुत सारे जो उद्यम हैं, जो बहुत सारी सरकार की वो है, वो उनको क्या कहते हैं सब्सिडी देंगी, और आपका लोन भी होगा, क्योंकि आपके पास एक ट्रेनिंग होगी, आपके पास एक आपके हाथ में एक हुनर आ चुका होगा, एक एडिशनल यानी कि काम करने का। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे सर ने बना रखा है। जो मैं देखा गोबर से कैसे ईंट बनाई जाए उनके बारे में भी है। तो हाँ, बहुत कुछ है जो आप यहाँ बायोफ्लॉक आएंगे। भी है, मछली भी है। मछली देखेंगे क्या? देख लेते हैं, आइए। बाहर मत आना भाई लोग। ना, कोई नहीं जाएगा। ये देखिए, हमने ये बायोफ्लैक जिसमें जगह तालाब नहीं है, छोटी जगह मछली पालना चाहते हैं तो उसके अब लिए इसके अंदर देखिए, ये 3 घन मीटर का है। हमने इसमें 400 मछली पाल रखी हैं। 400 मछली जो है फंगेशियस है, जो 5.5 से 6 महीने के अंदर 1 किलो वेट ले लेती है। हम इसको क्या करते हैं कि इसके अंदर हमने हाई डेंसिटी कर रखा है। 6 महीने के 3 महीने के बाद में ये मछली जब 500-600 ग्राम की होती है, तो आधी निकाल के हम बेच देते हैं। अच्छा। और आधी फिर उसके 3 महीने बाद निकल आती हैं। तो एक तो 3-3 महीने के बाद में इनकम मिल जाती है, और दूसरा उनको स्पेस मिल जाता है बढ़ने और होने का। तो ये छोटे सा स्पेस है, किसान अपने घेर के अंदर, घर के अंदर, आसपास, इससे बड़ा भी लगा सकता है। हाँ, कोई नहीं, 2 भी लगा सकता है। तो ऐसे काम कर सकता है किसान। सर इसकी कीमत कितने होगी ये पूरा सेटअप? ये पूरा सेटअप 10,000 रुपये में लग जाता है। और मोटर वगैरह तो लगी, मोटर वगैरह वो कुछ नहीं है इसके अंदर। एक मोटर, वो 200 रुपये की जो कूलर की मोटर होती है, वही लगी हुई है। बस ना, तो कुछ नहीं है। तो बस खेती को एक्चुअली क्या है कि बड़ा बना रखा है, हवा सा बना दिया है। जबकि छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र भी ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं। वो हमारे किसान भाइयों को, उनको छोटी छोटी चीजें बता सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी और सर की जो ऐसी वार्ता है कि मैं अभी जा रहा हूँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको खेती किसानी की नई नई विधियों के बारे में, नए उद्यमों के बारे में, उन किसानों समस्याओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे लोग जो है अपने तरीक़ों से, अपने सीमित संसाधनों से या सरकारी उपक्रमों से किस तरह से वो अर्निंग कर रहे हैं और कैसे अपने काम कर रहे हैं। क्योंकि गाय भैंस अगर हम सिर्फ पालें तो यही तो सीमित नहीं है कि उसे दूध बेच लिया। कई और सारे उद्यम हैं, जैसे बतख के अंडे यहाँ पे थे, जो गोबर है उसके यहाँ पे उपले, मतलब वो लकड़ी बनाई जाती है। वो मशीन है, बहुत सारे लोग देखते होंगे ये लकड़ी बनती है इससे। हाँ, इस गोबर से लकड़ी बन रही है। देखिए, दिए बनाते हैं, लकड़ी बनाते हैं, गमले बनाते हैं।
इतनी सारी चीज़ें गोबर से बनाते हैं। और मुरादाबाद में गमले अब बड़े अच्छे गमले बना करके एक्सपोर्ट हो रहे हैं दूसरे देशों को भी। हाँ, सिर्फ पीतल नगरी में गोबर का भी हाँ, काम हो रहा पीतल है। नगरी में गोबर का भी काम हो रहा है। तो साथियों, मैं सर का नंबर जो है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। आप देखिए, कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं, मैं सर के जरिए भी आप तक पहुंचा दूंगा। तो मुरादाबाद में स्टूडियो सर का, और अगर आप कुछ इस तरह आप का वो काम देखिए करना चाहते हमारे हैं। यहाँ आम लग रहा है, वो 12 मासी आम है। देखिए अभी भी आम लगा है, इस हाँ। सीजन में भी आम लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे प्रांगण के अंदर सारे पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे बादाम भी लगा हुआ है, गागर अंजीर में अंजीर सागर भी हमारा लगा हुआ खाद है, में। चिरौंजी भी लगी हुई है। जी, 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 यहाँ पे सब तरीके के पौधे लगे हुए हैं। हाँ, और रुद्राक्ष लगा हुआ है, कपूर, ये कपूर वो सिंदूर का पौधा है ये। हाँ, इस पे सिंदूर नेचुरल आता है। ये देखिए हम अरे हाँ, ये देखो भाई, आल टाइम मैंगो। ये अब 12 अक्टूबर मासी नवंबर आपको आम मिल रहा है, तो देखिए ये आप कई एक पूरा नहीं कई सारे आए हुए हैं। बहुत आम है। और हमें इस पे बौर भी आ रहा है, देखिए छोटे छोटे आम भी आ रहे हैं। और इस पे आते रहते हैं, 12 महीने आते रहते हैं। हाँ, आप कभी भी आएंगे इस पे आम मिलेगा। ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी बीन हो रही है, देखिए कितनी कॉफ़ी बीन आ रही है इसके ऊपर। मतलब किसान अगर अपने खेती को बांट करके और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि किसान सबसे उत्तम धंधा है खेती। और ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है, देखिए ड्रैगन लगा है, उधर ड्रैगन लगा है, तो बहुत अवाकाडो कुछ है लगा करने, है। मतलब ये कि आपको बस खेतों से निकलिए, थोड़ा गांव से देखिए बाहर आइए, थोड़ा जाइए। गांव के अंदर लोग पिलखन का पेड़ लगा लेते हैं नीचे छाया में बैठने के लिए। अगर उसकी जगह ये तेज पत्ता लगा लें, ये छाया भी देता है, और जब पैसे की जरूरत हो तो ये पैसे नोट हैं, हाँ। इसको तोड़ करके सुखा के बेचाए, छाया भी ले और पैसे के पैसे पैसे मिले। ले। और ऐसा नहीं है कि तेज घर में राशन वो भी मिलेगा आपको। तेजपात की मार्केट का उसे नहीं पता है। तेजपात तो हर गांव के अंदर बिकता है। वो गांव का पंसारी शहर से लाता होगा, शहर का पंसारी जिले पे से लाता होगा, वो कहाँ से लाता होगा, एक पूरी चैन है। वो अगर गांव में ही वो बेचना शुरू कर देगा, तो मैं समझता हूँ कि उसको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं किसान को समझनी और सीखनी और करने के लिए। तो चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बहुत करके, और मैं धन्यवाद है उम्मीद आपका। करता हूँ कि अच्छा लगेगा। मैं यहाँ अभी तो मेरा क्या है कि मेरी यात्रा मेरी सेट हो चुकी है, नहीं तो मेरा मन था कि मैं 1-2 दिन रुकूँ यहाँ पे, कुछ क्लास अटेंड करूँ, और फिर उसके बाद में मैं आप लोगों के इस बारे में बताऊँ। तो चलिए मिलते हैं फिर एक बार, है कुछ सर से कुछ पूछना हो तो मैं कोई सर का नंबर अभी डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें डाल दीजिएगा। और सर आप खुद ही बता दीजिए, मैं तो कहूँगा मेरा नंबर। नंबर 9412475302 94 124 75 302 है। एक मेरा दूसरा नंबर है 8191820983 8191820983। किसी भी किसान भाई को या हमारे कृषि पढ़ने वाले युवकों को कोई समस्या है, वो मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत साथियों, धन्यवाद ये है वीडियो आपका। को अच्छा लगा हो, अगर हमको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो, तो न्यूज़ पोर्टली को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, ताकि मैं और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। आपका साथ मिलेगा तो मैं भारत के अलग अलग हिस्सों में जाऊंगा, आपको ऐसी रोचक खबरें दिखाता रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।